चीन का जिगरी दोस्त बांग्लादेश इन दिनों चीन से भी ज्यादा भारत से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड है, वो भी चीन की नजरों के सामने। और ऐसा क्यों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बता दें, बांग्लादेश काफी लंबे समय से भारत से राइस, शुगर, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रेलवेज एंड सीमेंट सहित कई चीजों को इम्पोर्ट करता है। लेकिन अब बांग्लादेश अपने पावर सेक्टर में भारत को बड़ी जगह दे रहा है। यदि आपको याद हो तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कुछ समय पहले ही भारत ने आसाम से लेकर के बांग्लादेश के बीच में करीब 131.5 किलोमीटर की एक लॉन्ग डीजल पाइपलाइन को सेटअप किया है, जो कि करीब 370 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। और भारत इस पाइपलाइन की मदद से बांग्लादेश में डायरेक्टली डीजल एक्सपोर्ट कर पाएगा। इसके बाद 26 जून 2023 को भारतीय कंपनी अमरा राजा कंपनी को करीब 130 मिलियन US$ का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश की तरफ से सौंपा जाता है, जहां इस सोलर पावर प्रोजेक्ट में कई चाइनीज कंपनियां भी पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट एक भारतीय कंपनी के हाथ में आता है और इस प्रोजेक्ट में सोलर से लेकर के सभी इक्विपमेंट्स की सप्लाई भारत से होगी। जहां अभी तक बांग्लादेश में सेटअप किए हुए बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स को चाइना ने ही तैयार किया है। और अब कल ही खबर सामने निकल के आई है कि भारत से मेथनॉल की पहली कंसाइनमेंट बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मेथनॉल नान रूप में असम पेट्रोकेमिकल प्लांट से बांग्लादेश में भेजी गई है और अब असम को पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट के लिए एक बड़े मैन्युफैक्चरर के रूप में उभारा जा रहा है। और जिस यूनिट से इस मेथनॉल को एक्सपोर्ट किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2023 को इस यूनिट का इनॉग्रेशन किया था, जिसकी कैपेसिटी करीब 500 टन पर डे की है। और बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश आगे चल करके इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ाने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि बांग्लादेश मेथनॉल का इस्तेमाल आखिर कहां करने वाला है। तो आपको बता दें, ऑलरेडी इंडिया के अंदर एथेनॉल पेट्रोल के अंदर ब्लेंड किया जा रहा है, जिससे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने करीब 20,000 करोड़ रुपए सेव किए थे अपने इंपोर्ट में। और ये इंपोर्ट की सेविंग लगातार हर साल बढ़ते चली जा रही है। कुछ समय में करीब हम 50,000 करोड़ रुपए सेव करने वाले हैं सिर्फ एथेनॉल को पेट्रोलियम में ब्लेंड करके। कुछ समय में भारत के अंदर E20 प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो जाएगा, जिससे हम पेट्रोल के अंदर 20% तक एथेनॉल ब्लेंड करके सप्लाई करने वाले हैं। बट इसी कैटेगरी में मेथनॉल आता है और इसी का एक्सपोर्ट हमने बांग्लादेश में किया है, जिसको अलग अलग वेस्ट मटेरियल्स, प्लांट्स और गार्बेज से तैयार किया जाता है। और ये भी एक ब्लेंडिंग फ्यूल के जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। गैसोलीन में करीब 50% तक मेथनॉल को ब्लेंड करके इजिली इंटरनल कंबशन इंजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल भारत से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हुए मेथनॉल की कीमत कम है, इस वजह से बांग्लादेश इसको पेट्रोल में ब्लेंड करके अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने वाला है। और इस बात से चीन इसलिए परेशान है क्योंकि दुनिया के बड़े देश अब भारत के साथ जुड़ रहे हैं और चाइना से डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। इस लिस्ट में बांग्लादेश भी शामिल है, क्योंकि अगर बांग्लादेश ओनली चाइना पर डिपेंडेंट रहता है तो आगे चल के बांग्लादेश को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे बांग्लादेश नहीं चाहता और अब डाइवर्स होकर के सभी देशों के साथ में अच्छे रिलेशन सेटअप कर रहा है। और आप खुद ही सोचिए कि भारत इतना बड़ा तेल आयातक होने के बावजूद भी फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहा है अपने छोटे देशों को, ये हमारे लिए बड़ी बात है। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।